सारा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। जितना धीमा, सहज, गहरा, लंबा श्वास, बिना किसी तनाव के। आती हुई श्वास की ठंडक और बाहर जाती हुई श्वास की गर्माहट को महसूस कीजिए। चेहरे पे गहरी प्रसन्नता, शरीर ढीला। एब्डोमेन ब्रीथिंग करेंगे। पेट की मांसपेशियां, चेहरे की मांसपेशियां, कंधा ढीला छोड़िए। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर। स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। जितना धीमा, जितना सहज, गहरा, लंबा श्वास। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर और श्वास को छोड़ते हुए नाभि पीठ की तरफ। और मन में भाव, प्रत्येक श्वास मुझे ओजस्वी, तेजस्वी बनाना है। बाहर जाती हुई श्वास के साथ में मेरे सारे कलमश, रोग, कष्ट, पीड़ा, दुख, दारिद्र जैसे काला धुआं बाहर निकल रहा है। मेरा रोम रोम स्वस्थ हो रहा है। हर श्वास के साथ में अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कीजिए, प्रसन्नता को महसूस कीजिए। तीनों चक्रों पे ध्यान श्रद्धा भाव के साथ में। औ की मात्रा कम और मकार की मात्रा ज्यादा। 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। सहज श्वास को भरिए। ओम 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 ओम। ओमकार की कंपनों को अनंत में विलीन होता हुआ महसूस कीजिए। अपने चारों ओर माधुर्य और आनंद को महसूस कीजिए। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, छाती पे, कोप पे, पीठ पे, कंधों को दबाइए। कंधे, गर्दन, अकड़न जकड़न सब दूर करिए। गर्दन के आगे थायराइड, पैराथायराइड स्वस्थ पूरे भाव के साथ में 3 बार हृदय चक्र पे। हार्ट के मसल्स पुस्ट, आर्टरीज वेन्स क्लीन। 3 बार पेट पे, पाचन तंत्र स्वस्थ। कमर पे, पीठ पे, जहां कहीं दर्द है हाथों को रखिए, भाव करिए दर्द ठीक हो रहा है, दर्द ठीक हो गया। हथेलियों को रगड़ के, गर्दन को झुका के, अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम्। ओम शांति। पुनः आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन। चलिए शुरुआत करते हैं शुद्धि क्रिया कपालभाति से। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल कपालभाति। 60 का टारगेट। थक जाएंगे, रुक जाएंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ठीक है। चलिए, नीचे वाले हाथ से मुद्रा धारण की हुई, कमर गर्दन सीधे, राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता। पहले एक रिलैक्सेशन का श्वास भर लीजिए। बीच में कमर गर्दन हिलाएंगे नहीं, थक जाएंगे, तुरंत रुक जाए। थकने का मतलब जैसे ही वो म्यूजिक का एक रिदम बिगड़ जाए ना, जैसे 1 2 3 और ऐसे चेंज हो जाए, तो उस टाइम रुक जाइए। चलिए शुरू करते हैं। स्पीड थोड़ा अपनी स्लो रखें, आराम से। शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता, गर्दन थोड़ा सा पीछे,
सहज श्वास को भरिए और छोड़िए। बाह्य प्राणायाम त्रिबंध महापन, श्वास को भर के बाहर करिए। जीभ तालू पे, जलंधर, उड़ियान और मूलबंध, एनस रेक्टम को पुल करिए। नीचे से ऊपर ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कीजिए। शरीर में ऑक्सीजन का सैचुरेशन खूब अच्छा बढ़ा हुआ है। आप आराम से रुक सकते हैं, कोई तनाव की जरूरत नहीं। जीभ को तालू पे रखें। जब असहज लगे तो पहले मूल को, फिर उड़ियान को, फिर जलंधर को, नाक से श्वास को भरते हुए। गर्दन थोड़ा सा पीछे, कंधे पीछे, भ्रूमध्य पे प्रकाश, चेहरे पे प्रसन्नता, सांभवी मुद्रा। गर्दन 20 डिग्री पीछे, आंखों के गोलक भ्रूमध्य की तरफ, आंखें बंद। सहज श्वास को भरिए और छोड़िए। भ्रूमध्य पे प्रकाश को अनुभव करिए और वो प्रकाश सारे शरीर में फैलता हुआ। फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे ओम ओम। आइए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं बड़े आनंद के साथ में। फिंगर्स को लॉक करिए, श्वास को भरते हुए। हाथ कानों के टच, ठीक है, हथेलियां आसमान की तरफ। श्वास को भर के होल्ड करना अपनी क्षमता के अनुसार। थोड़ा 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 कुंभक को बढ़ाते हैं। 3 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड। सफोकेशन से थोड़ा सा ज्यादा। गर्दन थोड़ा सा पीछे, हाथों को लटकाइए, शरीर को ढीला छोड़िए। श्वास को भरते हुए कंधों को ऊपर, मुंह को खोल के रिलैक्स कर दीजिए। गर्दन को दाएं बाएं घुमा करके सारी अकड़न जकड़न दूर। रिलैक्स रिलैक्स। एक हथेली को लाइए गर्दन के पीछे, शरीर सीधा है। पीछे हाथ, हाथ भी सीधा। जेंटली कोहनी को पुल करिए। फिर दूसरी हथेली को लाइए, नजर सामने, चेहरे पे प्रसन्नता। बड़े आनंद के साथ में आर्टरीज, वेन्स क्लीन, सारा शरीर स्वस्थ। रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब थोड़ा सा परमात्मा के इस उपकरण को, शरीर को हम थोड़ा सा ऑक्सीजन से और भर लेते हैं। दोनों हाथ छाती पे, एक आनंद उत्सव मनाते हुए श्वास को भरते हुए मुट्ठियां बंद करिए, रुकिए और छाती में चारों तरफ खिंचाव को महसूस कीजिए। श्वास को छोड़ते हुए हम शो, हम सारा शरीर पुष्ट, गर्दन नीचे नहीं रहेगी। मोबाइल को अच्छे से सेट कर दीजिए। शो हम, शो हम। अपनी अपनी क्षमता को ध्यान में रखना है, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। बड़े आनंद के साथ में दोनों हाथ कंधों पे। शो हम, शो हम, शो, मन ही मन बिना बोले हम, शो हम, शो। आई एम दैट, ये मेरे जीवन का उद्देश्य। हाथ थक जाए नीचे रख दे, धीरे धीरे श्वास को भरिए छोड़िए। तभी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार रिलैक्स करिए। गर्दन पीछे, भ्रूमध्य पे प्रकाश, चेहरे पे प्रसन्नता। भूमध्य पर विशाल हिमालय के दर्शन कीजिए। ध्यान की स्थिति, प्रकाश को सारे शरीर में फैलता हुआ। धीरे धीरे सहज श्वास को भरिए छोड़िए। सारा शरीर फुल ऑफ एनर्जी, प्राण ऊर्जा से भरपूर। एक ओंकार, सहज श्वास को भरिए। फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के, मुंह में हवा भर के, चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे ओम ओम ओम। चलिए चालन क्रियाओं से शुरू करते हैं। पैरों को खोल दीजिए। पैरों को, पंजों को, दंडासन में बैठेंगे। पैरों के पंजों को खोल के चालन क्रिया।
जो क्रिया कर रहे हैं उस पर ध्यान को ले जाते हुए खूब आनंद के साथ जो जो करे बिल्कुल एक मौज के लिए, एक आनंद के लिए करे, ये भाव होना चाहिए। ये है दंडासन, अंगूठे जुड़े हुए, पैर के पंजों को। योग, योग का मतलब जुड़ना। और वो जुड़ना जब जुड़ जाता है तो कहलाता है ध्यान, है ना? कोई अलग चीज नहीं है, योग और ध्यान। चलिए, बड़े आनंद के साथ में एंकल जॉइंट्स में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस करते हो, फिर रिवर्स उल्टा घुमाइए, पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ, आगे पीछे श्वास को छोड़ते हुए गए, थोड़ा खिंचाव महसूस कीजिए, रुकिए वहां पे, श्वास को भरते हुए भाव के साथ में। जहां जहां शरीर सिकुड़ता है श्वास छोड़ देते हैं, जहां जहां शरीर का विस्तार होता है शरीर को फैला देते हैं, श्वास भर लेते हैं। एक्सेल एंड इनहेल, एक्सेल एंड इनहेल। चलिए, घुटनों का व्यायाम, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, खूब आनंद के साथ, और तेज। घुटने नहीं टच होते तो नीचे कोई सपोर्ट रखते, इस तरह से कोई तकिया वगैरह इस तरह से रखते, किन्हीं के घुटने पूरे नहीं मुड़ते, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से रख के धीरे 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 उसको दबा के तैयार कर, रिलैक्स। चलिए, पैरों के तलवों की मालिश, अंगुली अंगूठे टिप्स टॉप्स को दबाइए, अंगूठे से पैरों के तलवों में दबा दीजिए, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम, एड़ी, एड़ी के नीचे की तरफ, यूरोजेनिटल रीजन, एंकल जॉइंट्स, काफ मसल्स, अच्छे से थोड़ा टैपिंग कर लीजिए, सारे इनर मसल्स को तैयार कर लीजिए, सारा शरीर रिलैक्स रिलैक्स। अब पैरों को खोलिए, आगे पीछे झुकते हुए, श्वास को भरते हुए, हाथों को थोड़ा सा पीछे लीजिए, हाथ लहराते हुए पीछे, पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ, चालन क्रियाएं। यस, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स, ग्राइंडिंग एंड बोटिंग, फिंगर्स को लॉक करिए, चक्की आसन और चक्कू आसन, बड़ा गोला बनता हुआ, जैसे आप नौका में बैठे, ये तो हो गया ग्राइंडिंग, और ये हो गया बोटिंग। पीछे जाते हुए पूरे भाव के साथ में, कमर में, शरीर में आ रही ताजगी को महसूस करते हुए, फिर रिवर्स उल्टा घुमाइए, बेली की अनावश्यक फैट हट रही है, शरीर स्वस्थ हो रहा है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। पवन मुक्त क्रिया, नीचे आप चाहें तो कुछ मैट वगैरह, दरी वगैरह, चादर वगैरह बिछा सकते हैं, ताकि और अच्छे से आपको कमर गर्दन आपकी सीधी हो जाए, इस तरह से। ठीक है, पवन मुक्त क्रिया, लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर, शरीर सीधा, नीचे वाला पैर भी सीधा, बड़े आनंद के साथ में पैर के पंजों को क्लॉकवाइज, वहां आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस करते हुए, फिर रिवर्स उल्टा घुमाए, बड़े आनंद के साथ में, कोई हड़बड़ाहट के साथ नहीं करना, बड़ा धीरे धीरे, आराम से आराम से आराम से, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, रिलैक्स। हिप की एक्सरसाइज, थोड़ा दबाव देते हुए हिप की मसल्स पुष्ट, शरीर बलिष्ठ, पूरे जोश के साथ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पवन मुक्त, नहीं, ये पवन मुक्त क्रिया है, उसका नाम भी पवन मुक्त है। जो भी लोअर एब्डोमेन में गैसेज होती है, जिसको हम अपान वायु कहते हैं, नाभि से नीचे की कौन सा वायु? अपान, 5 वायु है। छाती में प्राण, बीच में समान, नीचे अपान, और कंठ से लेकर ऊपर उदान, और सारे शरीर में व्यान। 5 प्राण को हम सही कर लें, सारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो ये अपान वायु के लिए है। हाथों का जो पेरिस्टालिक मोशन है, अग्रगामी गति, शरीर में एक अग्रगामी गति चलती, पेरिस्टल, आपने खाने को खाया तो सीधा ढंग से गिरता नहीं है स्टोमक के, ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। ब्लड आता है आपका नीचे, फिर वापस ऊपर आता है, कैसे आता है? एक एक आपकी वेन्स, आर्टरी इस तरह से पुश ऊपर फेंकती, फिर नीचे से बंद कर लेती, फिर ऊपर फेंकती, फिर नीचे से बंद कर लेती, ये सिस्टम चलता है, उसको कहते हैं अग्रगामी गति।
और धीरे धीरे अग्रगामी गति हमारी कमजोर हो जाती है। इससे कॉन्स्टिपेशन वगैरह रोग होते हैं, तो वो हमारी अग्रगामी गति स्वस्थ होती है। श्वास को भरते छोड़ते हुए पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ गहरी लंबी श्वास। रिलैक्स। किसको कहना है? अपने आप को कहना है, अपने आप को कहना है रिलैक्स। आराम से, बड़े आनंद के साथ में, रुक रुक के धीरे धीरे करना है, ठीक है। श्वास को छोड़ते हुए कमर का व्यायाम, पीछे दीवार को देखने की कोशिश। रुकिए, बहुत एक अच्छा सा सुकून सा महसूस, गर्दन पीछे है, शरीर को पीछे झुकाना नहीं है। श्वास को भरते हुए वापस शरीर सीधा रहेगा, शरीर ऐसे नहीं रहेगा, इस तरह से नहीं रहेगा, शरीर सीधा। दूसरी तरफ श्वास को छोड़ते हुए गर्दन पीछे, चेहरे पे, यस। और धीरे धीरे आपको एक अच्छा सा सुकून लगना चाहिए, महसूस होना चाहिए। चलिए पैरों की स्थिति बदलते हैं। शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, जितना आप मोड़ सकते हैं। किसी का पैर इतना ऊपर रहता है तो ऐसे सपोर्ट दे दे, जरूरी नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ना। पैर टिक सकता है तो ठीक है। चलिए पैर के पंजों को घुमाइए धीरे धीरे, जेंटली। वहां एक, इससे क्या होता है? वात हमारा डिस्प्लेस होता है। वात होता है दर्द का कारण। उल्टा घुमाइए तो रूमेटिक पेन, अर्थराइटिक पेन, गठिया, ये दर्द के जितने भी है वो डिस्प्लेस होते हैं, और डिस्प्लेस होने से हमें रिलीफ मिलती है। इसको कहते हैं सूक्ष्म योगिक क्रिया या चालन क्रिया, माइक्रो सर्कुलेशन। हिप की एक्सरसाइज, थोड़ा पीछे दबाव दीजिए। हिप के मसल्स मजबूत होने से टॉलरेंस अच्छी रहेगी। हर मसल्स की टॉलरेंस पावर बढ़ती है। ऐसा नहीं हो कि छोटा सा भी पैर मुड़ा, इधर मुड़ा तो मोच आ गया, हड्डी में क्रैक हो गया, ये नहीं होना चाहिए। ऊपर नीचे, हड्डी की ताकत क्या है? मसल्स है। जितने जितने मसल्स पुष्ट होंगे, हड्डी को उतना अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और ऊपर नीचे श्वास को भरते छोड़ते भी कर सकते आप। रिलैक्स 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 रिलैक्स। आगे पीछे झुकते हुए, गर्दन थोड़ा जितना कर सकते हैं। कमर गर्दन दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे, इस चीज का ध्यान, वो ऐसे ही कर लेंगे। कमर गर्दन दर्द है तो अपना ऐसे ही कर। रिलैक्स। श्वास को छोड़ते हुए कमर का व्यायाम, पीछे दीवार को देखने की कोशिश। रुकिए, श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं क्योंकि अब इतने दिन पुराने साधक हो गए। अब आप चलिए भद्रासन की तैयारी पूरे भाव के साथ में। आज अपन कोशिश करते हैं कि सभी आसनों को थोड़ा थोड़ा टच कर दें। प्रॉन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, पेट के बल, पीठ के बल, स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, जितना जितना थोड़ा थोड़ा टच करके अपन उसको पूरा कर सके। लीजिए एड़ियों को अंदर, पंजों को पकड़िए, शरीर सीधा, लेकिन करना अपनी क्षमता के अनुसार है। जहां आपको थोड़ा जल्दीपन लगे आप स्किप कर दीजिए, आप रुक जाइए, जरूरी नहीं कि फॉलो करें। धीरे 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 रिलैक्स, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। बीच में अपने आप को ऑटो सजेशन देते रहे, रिलैक्सेशन का करते रहे, ओमकार करते रहे। चलिए साहब, स्थिर दौड़, अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। जिनको दिक्कत है तो वो दीवार का सहारा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दीवार का सहारा ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और बाकी लोग स्थिर दौड़ करना है, पंजे जमीन पे ही रहेंगे। और सबसे जरूरी है कि एक आनंद उत्सव सेलिब्रेट करना है, मौज के लिए, योगा फॉर एंजॉयमेंट, आनंद के लिए। कमर को झटकी, हाथों को गर्गलिंग साउंड, झटके 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 झटके, और सारे तनाव को इकट्ठा करके लेट को उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए। आई डोंट वांट, उड़ा दीजिए। रिलैक्स, सारा शरीर रिलैक्स, ठीक है। सीधे हम कर लेते हैं सूक्ष्म योगिक व्यायाम। ताड़ासन से शुरू करते हैं। पहले समस्थिति बना लीजिए, दोनों फुट हमारे पैरेलल के अंदर, दोनों फुट, शरीर सीधा, नजर सामने करिए, चेहरे पे प्रसन्नता, आंखें बंद करके दोनों फुट के ऊपर बराबर भार महसूस कीजिए, दोनों फुट के ऊपर बराबर भार। रिलैक्स, समस्थिति, कंधे पीछे, हाथ पीछे, गर्दन थोड़ा पीछे, ठीक है। अब हाथों को तो आगे ले आइए,
और कंधे गर्दन अपनी उसी जगह पे, शरीर सीधा, दोनों फुट के ऊपर बराबर भार। ये है सम स्थिति। अब हाथों को नॉर्मल कर दीजिए। उज्जयी, खेचरी, ताड़ासन और ध्यान, सभी कुछ का कॉम्बो प्लान, ताकि हमारी इंद्रियां ज्यादा से ज्यादा उसी जगह पे रहे, इधर उधर भागने का मौका ही नहीं दो, सबको पूरा काम। उज्जयी करिए, खेचरी करिए, हाथ कानों के टच, हथेलियां खींची हुई, खींचे ऊपर, हाथ ऊपर खींचे तो एड़ियों को उठा लीजिए और नजर एक बिंदु पे फिक्स करके चेहरे पे प्रसन्नता भी लाना है। विपरीत परिस्थितियों में प्रसन्नता ही योग है। खिंचाव दबाव के बीच में प्रसन्नता ही योग है। इक्वानामिटी योग, संतुलन ही योग है। आप खींचे हुए सीधे, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बैलेंस किए हुए, चेहरे पे प्रसन्नता, बस यही ज्ञान योग है। धीरे धीरे वापस। जीवन द्वंदात्मक है, उबड़ खाबड़ रास्ते का नाम है। वातानुकूल मनोनुकूल जीवन में नहीं होता है, उसको हमें मेंटेन करना है योग से, ठीक है ना, ये मतलब है। चलिए, घुटनों का व्यायाम। पैरों में 2-3 इंच की दूरी, हथेलियां पूरी दोनों घुटनों की कटोरियों के ऊपर, घुटने पूरे ढक लिए, श्वास को छोड़ते हुए और श्वास को भरते हुए, श्वास को बड़े धीरे 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 करते रहिए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे। अपनी अपनी जो कुर्सी पे बैठे हैं तो खड़े होंगे, बैठेंगे। रिलैक्स रिलैक्स, गहरी लंबी श्वास को भरिए, रिलैक्स। कमर का व्यायाम। पैरों में दूरी, पैरों में 1.5-2 फीट की दूरी रखें, नजर सामने, हाथ जमीन के पैरेलल, हथेलियां जमीन की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए कमर गर्दन को घुमाइए, एक आनंद उत्सव मनाते हुए, चेहरे पे लाइए प्रसन्नता, धीरे धीरे एक्सेल करते हुए, धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाइए और एक्सेल करते रहिए, जैसे आप कपालभाति करते हैं। अपनी उच्चतम गति को प्राप्त करिए, फिर धीरे धीरे उसी ऑर्डर में गति को कम करते हुए कमर में, शरीर में आ रही ताजगी को महसूस कीजिए। रिलैक्स, सारा शरीर रिलैक्स, सारे शरीर में आई ताजगी को महसूस कीजिए। रिलैक्स। चलिए, कंधों का व्यायाम। मुट्ठियां बंद, नजर सामने, मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ इज योग। श्वास और शरीर को सिंक्रोनाइज करें, श्वास को भरते हुए, हाथों को पीछे से गोलाकार लेते हुए, नजर एक बिंदु पे फिक्स, चेहरे पे प्रसन्नता, कान का स्पर्श, श्वास पूरा, दोनों फुट के ऊपर बराबर भार, शरीर सीधा स्ट्रेट, श्वास को छोड़ते हुए सिंक्रोनाइज करिए, धीरे धीरे हाथों को नीचे लाइए, पैर का स्पर्श, श्वास बाहर। एक बार और, श्वास के साथ स्लो, रिलैक्स, डीप, एकदम फूफा करके नहीं खींचना, इतना लंबा करिए धीरे धीरे, फिर श्वास को छोड़ते हुए, छूट जाता है कोई दिक्कत नहीं, रोक देना, लेना नहीं, फिर रिवर्स उल्टा घुमाइए। तो आपको प्रशिक्षित करना है, ट्रेंड करना है। एक बार और, नीला, चेहरे पे प्रसन्नता, सारा शरीर पुष्ट, सारा शरीर बलिष्ठ, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए कंधों में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस करते हुए, दोनों फुट के ऊपर बराबर बार, शरीर को ढीला, हाथों को ढीला, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। हर क्रिया के बाद में अपने आप को एक ऑटो सजेशन दीजिए रिलैक्सेशन का। रिलैक्स। कलाई का व्यायाम। गर्दन थोड़ा सा पीछे, मुंह में हवा भर लीजिए, मुठ्ठियां बंद, मुंह में हवा भरी हुई, कलाई को घुमाइए, फिर रिवर्स उल्टा घुमाइए, कोहनियों में कोई खम नहीं, चेहरे पे प्रसन्नता, रिलैक्स होइए। अब श्वास को भरते हुए हाथों को खोलिए, पूरे जोश के साथ, एंड रिलैक्स। दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं। यस, अब धीरा छूट, रिलैक्स। कंधे से अंगुलियों तक के रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स।
अब बारी है गर्दन की, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा गर्दन, है ना। दिन भर हम आगे झुकाए रहते हैं ना, आगे झुकाने का नहीं करना, साइड में। श्वास को भरिए, पैरों में 1.5 फीट की दूरी, सारी स्ट्रेस स्ट्रेन हमारी गर्दन पे एक्यूमुलेट होती है। श्वास को भरते हुए गर्दन पीछे लीजिए, बस मुंह को खोल के रिलैक्स हो जाइए। जीभ को घुमा दीजिए होठों पे, गर्दन को दाएं बाएं हिला के ढीला छोड़िए। अब गर्दन हमारी रिलैक्स हो गई, कंधे पीछे। अब गर्दन को एक कंधे से दूसरे कंधे, हाफ सर्किल में गर्दन को घुमाना है, बहुत ही धीरे धीरे, पूरे गर्दन की मालिश। रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़िए, टो टू हेड, शरीर में ताजगी को अनुभव करिए। दबाव का व्यायाम, पैरों में 1.5 फीट की दूरी, एक हाथ कमर पे, एक हाथ कनपट्टी पे, श्वास को भरिए, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए। हाथ सिर को, सिर हाथ को, 50-50, कोई तनाव नहीं, चेहरे पे प्रसन्नता, बहुत ही सहज। फिर श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स, ज्यादा से ज्यादा आंखें बंद। यही प्रक्रिया दूसरी ओर, एक हाथ कमर पे, दूसरा कनपट्टी पे, श्वास को भरिए, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए, फिर श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। फिंगर्स को लॉक करके दोनों हाथ सिर के पीछे, श्वास को भरिए, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए, हाथ सिर को दोबारा से रख, फिर श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर ललाट को ढक लीजिए, फिंगर्स लॉक है, हाथ सिर को दबा रहा है, सिर हाथ को, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। फिर श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। तो ये हो गया हमारा सूक्ष्म यौगिक व्यायाम। इसके बाद में या तो सूर्य नमस्कार और या अपने रिक्वायर्ड आसन। तो हम अपने आसन करेंगे। सबसे पहले पीठ के बल लेटे हुए, पीठ के बल लेटे हुए आपको वीडियो भेजा हुआ है, पहले कुछ कराया वो भी है ना, क्योंकि उसके डेमो देने में थोड़ी दिक्कत होती है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक। ये क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, जैसे आप कुर्सी पे बैठे, पैर के पंजे बाहर, हाथों सारे शरीर को खींच के ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बेस्ट तरीका है कि आप लेट जाए, लेट करके पैर के पंजे पैरों की तरफ, हाथ हाथों की तरफ। ये तो हो गया हमारा क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक। इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, जब शवासन का समय नहीं हो तो ये करके फिर योगा अभ्यास को छोड़े, ऐसे बीच में नहीं छोड़े। फिर उसके बाद में आप उत्तान पान आता है, लेट करके पैर को 30 डिग्री, आपको बताया एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से, ज्यादा ऊपर नहीं करते। फिर पवन मुक्त, एक एक पैर को छाती पे लेकर। तो चलिए अपनी जगह पे लेट जाइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। वीडियो आपको भेजा हुआ है, किसी को डाउट हो, है ना, तो उसको देखे, ताकि बताने में समय क्लास में खराब नहीं। चलिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। फिंगर्स को लॉक करिए, हाथों को पीछे ले आइए, सिर के पीछे रख दीजिए, शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता, बड़े आनंद के साथ में। अब श्वास को भरते हुए पैर के पंजों को पैरों की तरफ खींचे, पैर के पंजे पैरों की तरफ। देखिए काफ मसल्स पे खिंचाओ, घुटने पे खिंचाओ, थाइस बटक्स पे खिंचाओ। अब रुकिए, पेट को अंदर लीजिए, श्वास को छाती में भरिए। अब हाथों को पीछे खींचिए, पैरों को पैरों की तरफ, हाथों को हाथों की तरफ। खींचे खींचे, श्वास रुकी हुई, खींचे खींचे और ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स, सारी अकड़न जकड़न दूर। सुप्त ताड़ासन, लेटा हुआ ताड़ासन, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। चलिए आज हम सीधे करेंगे उत्तान पादासन। इसके बीच में आप साइकिलिंग वगैरह, लेग रोटेशन वगैरह बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। पुठिया बंद, दोनों हाथ सटे हुए कमर के पास में, पैर सटे हुए, श्वास को भरते हुए राइट लेग के पंजे को खींच, राइट लेग को 30 डिग्री, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए जमीन से 1.5 फीट ऊपर, बस होल्ड कर लीजिए वहां पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते, पटकना नहीं है पैर को, धीरे 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 पैर को जमीन पे टच करिए, पैरों को खोलिए, हाथों को खोलिए, गहरी लंबी श्वास को भरिए, आराम से, हाथों में, घुटने में, शरीर में
आई ताजगी को महसूस की। नाभि धरण को, चक्र को बैलेंस करने का बड़ा उत्तम। वापस दूसरे पैर से करेंगे, हाथ सटे हुए कमर के पास में, मुठ्ठियां बंद। लेफ्ट लेग को उठा के खींचिए, पंजा बाहर की तरफ, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे लेफ्ट लेग को 30 डिग्री, ज्यादा ऊपर नहीं, 90 डिग्री वगैरह नहीं ले जाएंगे, सिर्फ 30 डिग्री जमीन से 10 फीट ऊपर। और रुकिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे लाएंगे। पैर को जमीन पे टच करिए, हाथों को खोलिए, शरीर को ढीला छोड़िए। यही प्रक्रिया दोनों पैरों से। हाथों को मुठ्ठियां बंद करके हाथों को पैरों के पास में सटा दीजिए, टाइट सटा दीजिए। दोनों पैरों को थोड़ा टाइट करिए, पंजे बाहर की तरफ। श्वास को भरते हुए पैर के पंजों को 30 डिग्री अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते, धीरे 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 पैर को टिकाइए, पटकना नहीं है, धीरे से रखना है। हाथों को खोलिए, शरीर को ढीला छोड़िए। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास को भरिए। ओम, रिलैक्स। अब करेंगे पवन मुक्त। लेफ्ट लेग को, राइट लेग को लीजिए छाती के ऊपर, राइट लेग को दबा दीजिए दोनों हाथों से, फिंगर को लॉक करके। गर्दन में दर्द नहीं है तो श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर लेंगे। चिन को या नोज को नी पे टच करने की कोशिश, ठुड्डी को या नाक को घुटने पे। अब यहाँ पे आप श्वास प्रश्वास रोक भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, जैसी आपकी जरूरत है। अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस आए, धीरे धीरे। शुरू में सफोकेशन सहन नहीं होता है तो आप श्वास लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। पैरों को ढीला छोड़िए, हाथों को ढीला छोड़िए, रिलैक्स। जो भी अपान वायु है लोअर एब्डोमेन में, गैसेज है, गैसेज दूर होती है, पाचन तंत्र स्वस्थ होता है। लेफ्ट लेग को छाती पे लाइए, फिंगर्स को लॉक करिए, पैरों को दबाइए, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर लेंगे। चिन या नोज को नी पे टच करने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे श्वास को भरते हुए सिर नीचे, पैरों को खोलिए। धीरे धीरे अभ्यास को 15 और 25 काउंटिंग होने तक धीरे धीरे बढ़ा। हाथों को खोलिए, शरीर ढीला, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। अब दोनों पैरों को लाएंगे छाती पे, दोनों पैरों को छाती पे दबाइए। फिंगर्स को लॉक करके हाथों से पैरों को छाती पे दबा दीजिए। ऊपर से नहीं पकड़ सकते तो काफ मसल्स की साइड में पकड़ लीजिए। फिर श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर लेना है। नाक को घुटनों के बीच में भी डाल सकते हैं, नाक को घुटनों के बीच में अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे। और जो फ्लेक्सिबल है वो आगे पीछे दोलन करेंगे, आगे पीछे दोलन, बाकी नॉर्मल हो जाएंगे। आगे पीछे दोलन, खूब जोश के साथ में, खूब जोश के साथ में। ये हमारा गदालोट है। गदालोट पूरे शरीर को तैयार करने के लिए, सारी थकान को दूर करने के लिए। थकान दूर हो रही तो प्रसन्नता भी आनी चाहिए। चलिए दाएं बाएं लिटाइए, दाएं बाएं, सारे शरीर का जमीन पे स्पर्श जाने दीजिए, दाएं बाएं दाएं बाएं। शरीर थोड़ा ढीला छोड़िए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पैरों को खोलिए, शरीर को ढीला छोड़िए, रिलैक्स करिए। और यहीं से लुढ़क के पेट के बल, प्रॉन पोजीशन में हो जाइए, प्रॉन पोजीशन में हो जाइए। यहीं से लुढ़क के पेट के बल, यहीं से लुढ़क के पेट के बल ले जाइए, पेट के बल ले जाइए। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, गर्दन को हाथ पे टिका दीजिए, पैरों को खोल दीजिए। पैरों में 2.5 फीट की दूरी, टोज पॉइंटिंग आउटसाइड, पैर के अंगूठे बाहर की तरफ। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, गर्दन को लेटा दीजिए, कान का स्पर्श हाथ पे करने की कोशिश करिए। पेट पीठ कमर को हिला के ढीला छोड़िए। चेहरे पे प्रसन्नता लाइए, परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए धीरे धीरे सहज एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, सुकून सा महसूस कीजिए। पेट का स्पर्श जमीन के ऊपर, एक बड़ा आनंद,
गर्दन मुड़ी हुई है, कान हाथ के टच करने की कोशिश, गर्दन में आ रहे अकड़न जकड़न को दूर करिए। फिर धीरे धीरे चिन को रगड़ते हुए, गर्दन उठाएंगे नहीं, ठुड्डी को हाथों पे रगड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को दूसरी तरफ ले जाएंगे और दूसरी तरफ के कान को जमीन पे टच करके रुक जाएंगे। कोशिश करिए गर्दन में आ रहे खिंचाव दबाव को। सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा, आज की समस्या के लिए बहुत अच्छा। फिर धीरे धीरे चिन को रगड़ते हुए, गर्दन को उठाना नहीं है, ठुड्डी को हाथ पे रगड़ते हुए धीरे धीरे दूसरी तरफ गहरी लंबी श्वास। रिलैक्स। ये है हमारा मकर आसन नंबर 1, मगरमच्छ क्रोकोडाइल। मकर आसन नंबर 2, वो बहुत अच्छा, वो पैरों को शामिल कर दीजिए और दोनों हाथ ले आइए चिन के नीचे, इस तरह से शरीर बिल्कुल ढीला, चेहरे पे एक प्रसन्नता। अब कोहनियों को छाती से थोड़ा दूरी पे ले जाए, कोहनियों में दूरी नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं फैलाना। देखिए कोहनियों में 6 से 8 इंच की दूरी है और हम कोहनियों को छाती से थोड़ा दूरी पे ले गए। अब गर्दन बिल्कुल ढीली, रिलैक्स करिए। आप जैसे कोई सामने टीवी देख रहे हैं, बस अब एक बार देख के फिर आंखें बंद कर लीजिए। एक एक पैर को कुदाते हुए धीरे 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 अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे बटक्स को टच करते हुए धीरे धीरे, गर्दन बिल्कुल ढीली, गर्दन को हमने उठा नहीं रखा है, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स है, चेहरे पे प्रसन्नता। ऑफिस से आने के बाद में, काम करने के बाद में थोड़ी देर रहे, इससे क्या होगा, सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं आएगी। गर्दन दर्द भी, गर्दन दर्द के सिम्टम्स बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं, अंगुलियों में झंझनाहट, अंगूठे में झंझनाहट, चक्कर आना, कभी हार्ट साइड में पेन एक्सटेंड हो जाता है, कभी चेस्ट साइड में पेन एक्सटेंड हो जाता है, तो लगता है कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं है, वो अलग बात है, हो सकता है किसी के, लेकिन ये गर्दन दर्द का भी सिम्टम है। इसलिए आज के जमाने में इसको बचना है। अब लाइए कोहनियों को छाती के पास में और अब दोनों पैरों से दबाव बनाइए, दोनों पैरों से, दोनों पैरों से, दोनों पैरों से, चेहरे पे उल्लास प्रसन्नता। अब गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में लेटा दीजिए, पहले लेटाया था उसके अपोजिट, और गहरी लंबी सांस को भरिए। रिलैक्स, शरीर ढीला, पैर ढीले, कमर ढीले, रिलैक्स। भुजंगासन कोबरा पोज, पैर जुड़े हुए हैं, शरीर सीधा है, चेहरे पे प्रसन्नता। सिंपल कोबरा पोज, सिंपल सिंपल कोबरा, कोहनियों के बल पर बस रिलैक्स होकर, नजर दूर, जो फ्लेक्सिबल है वो हथेलियों के बल पर उठा लीजिए, थोड़ा रिलैक्स होकर। जो और फ्लेक्सिबल है थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, गर्दन ऊपर, चेहरे पे प्रसन्नता। हालांकि भुजंग आसन में नाभि से ऊपर का शरीर उठता है, एक कोबरा पोज बन जाता है, इस तरह से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमने थोड़ा ओपन कर लिया। कमर दर्द अब जो कपाल भाती कर सकते हैं प्रसन्नता के साथ, जितना इजीली कर सकते हैं, महसूस कीजिए मेरा डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम स्वस्थ, सारा शरीर स्वस्थ। रिलैक्स रिलैक्स, हाथों को फैला के कोहनियों पे टिका लीजिए, ठीक है, यहां तक हो गया। अब कोहनिया करिए बाहर की तरफ, ठुड्डी को नीचे ले जाके गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में लेटा दीजिए, शरीर ढीला, गहरी लंबी सांस को भरिए। रिलैक्स। उठने के लिए भुजंगासन कोबरा पोज, उठने के लिए भुजंगासन, और भुजंगासन से बिल्ली आसन, घुटनों से चल के हाथों के पास में, हाथों और घुटनों में 1.25 फीट की दूरी, ज्यादा दूरी नहीं, ठीक है। गर्दन नीचे, कमर को ऊपर खींचिए, अपनी बैकबोन को स्ट्रेंथन करिए, खींचिए, यह बिल्ली आसन। कैसा भी डाइजेशन कमर को ठीक कर लेती है बिल्ली, कुछ भी खा के, इस तरह से बिल्ली आसन। और यह है काउ पोज, हाथ वहीं पे रहेंगे, हथेलियां वहीं पे रहेगी, श्वास को भरते हुए गर्दन को ऊपर करेंगे और कमर में डिप लाएंगे, यहाँ पे डिप आनी चाहिए, एग्जैक्टली काउ पोज। 2-3 बार करिए और अपनी कमर को स्ट्रेंथन दीजिए, कैट पोज और काउ पोज, रिलैक्स। और अब यहीं से बैठेंगे, जो वज्रासन लगा सकते हैं तो वज्रासन में बैठेंगे,
और नहीं तो अपनी आराम की स्थिति में बैठ जाए जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, चलिए मैंने वज्रासन करके दूरी बना ली है, तो मैं करूंगा अब, सम करेंगे अब, है ना। सशंक आसन, रैबिट पोज, हेयर पोज, खरगोश। खरगोश कैसे, दोनों हथेलियां, ये सरेंडर टू गॉड, भक्ति भावना का आसन, भक्ति भावना का। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हाथों को फैलाइए आगे, जितना झुक सकते हैं उसी अनुसार सामने तकिया वगैरह कुछ बिस्तर वगैरह रख दीजिए, स्टूल रख दीजिए, ठुड्डी को उसके ऊपर टिका दीजिए, और जो फ्लेक्सिबल है वो धीरे धीरे आगे बढ़ करके चिन को जमीन पे टच कर लेंगे या फोरहेड को जमीन पे टच कर लेंगे और श्वास प्रश्वास लेते रहेंगे। सरेंडर टू गॉड, हे प्रभु आपकी कृपा से ये अमूल्य जीवन मिला है, इसका एक एक क्षण मैं अच्छे कार्यों में काम में लूं, व्यर्थ की बातें परनिंदा परद्रोह से बचो। आप फोरहेड टिका सकते हैं, आप ठुड्डी को टिका सकते हैं। मैं नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ती रहूं, बढ़ता रहूं। हे प्रभु आप सदैव मेरे अंग संग रहना, मेरा मार्गदर्शन करना। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे ऊपर उठना, हथेलियों का सहारा लेके, पहले सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आंखें बंद, उगते हुए सूर्य को जैसे देख रहे हैं, पहले गर्दन, फिर सिर, गर्दन, फिर छाती, फिर पेट, फिर पीठ। उगते हुए सूर्य भगवान सूर्य नारायण के प्रकाश को हृदय पे या भ्रूमध्य पे महसूस कीजिए। एक ओंकार, सहज श्वास को भरिए। फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, रिलैक्स। इसके बाद में गौमुख आसन करते हैं, है ना। गौमुख आसन की आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, आपको बताया हुआ है और वीडियो भी भेजा हुआ है। और अभी हम सरल कर लेते हैं उत्तान मंडूक आसन। घुटनों में दूरी बना लीजिए आराम से और हाथों को ऊपर खींचिए, नजर सामने, चेहरे पे प्रसन्नता, हथेलियां अपोजिट कंधे पे, राइट लेफ्ट पे, लेफ्ट राइट। अब थोड़ा पीछे हो जाए, हाथ, हाथों को सिर दबाना, सिर हाथों, जैसे आप सिंहासन के ऊपर बैठे अच्छे से, चेस्ट ओपनिंग आसन है। तो 3 से 5 यहाँ पे श्वास भरने होते हैं। कभी भी आपको श्वास जनित रोग न हो, चेस्ट अच्छे से ओपन हो, शरीर आपका स्वस्थ हो, कमर स्वस्थ हो, कमर में आ रहे खिंचाव दबाव को भी महसूस कीजिए, चेहरे पे प्रसन्नता। और यह आप कर सकते हैं यहाँ पे गौमुख आसन। गौमुख आसन प्रोस्टेट वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, जो भी जैसे समय, पैरों को खोल दीजिए, दंडासन, विश्राम का आसन। पैरों को खोल दीजिए, दंडासन, विश्राम का आसन। और अब हम करेंगे वक्रासन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वक्रासन हमारा। अब कई बार समझा चुका है, लेकिन फिर भी नहीं आए तो थोड़ा फॉलो कर लेना, वीडियो देखते रहे। पहले हमने लेफ्ट लेग, राइट लेग को मोड़ लिया, राइट लेग को घुटने के पास में लिया, नंबर 1। फिर राइट लेग को क्रॉस कर दीजिए, दूसरी तरफ ले लीजिए। राइट लेग मुड़ा हुआ है तो राइट लेग को लेफ्ट हैंड से ऐसे भी पकड़ सकते हैं, और या आप थोड़ा सा लेफ्ट हैंड को उठाओ, घुटने को थोड़ा ठोकर दो और आप ऐसे पकड़ सकते हैं। इससे आपकी ग्रिप मजबूत हो जाएगी। और नहीं तो ऐसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, शरीर सीधा, नजर सामने, राइट लेग मुड़ा हुआ है, राइट हैंड को उठाया, श्वास को छोड़ते हुए कमर गर्दन सभी सिंक्रोनाइज में धीरे धीरे पीछे लेंगे। अब राइट हथेली को कमर के पीछे टिका देंगे और गर्दन राइट साइड में, राइट लेग मुड़ा हुआ है, देखिए अपने आप को करेक्ट करिए, राइट लेग मुड़ा हुआ है, राइट हैंड पीछे, गर्दन राइट साइड में, कमर में खिंचाव, ध्यान पेट के ऊपर वाले हिस्से में, धीरे धीरे कपालभाति भाव करिए, पैनक्रियाज स्टिमुलेट हो रहा है, इंसुलिन सीक्रेशन स्वस्थ हो रहा है, सारा शरीर पुष्ट हो रहा है। उठाइए राइट हैंड को, राइट हैंड की अंगुली की टिप, गर्दन आके श्वास धीरे धीरे आएंगे, एकदम झटके से नहीं, पूरी दीवार को देखते हुए, पूरी दीवार को, अंगुली की टिप, गर्दन, आंखें, श्वास, सिंक्रोनाइज ऑर्डर में, सिंक्रोनाइज ऑर्डर, जैसे फोटोग्राफर कैसे धीरे 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 सबको देखता हुआ फोटो खींचता है। अगर बीच में छोड़ दे तो भीड़ का फोटो नहीं आएगा, रे मेरी। चलिए, पैरों को खोलिए, शरीर को ढीला छोड़िए, गहरी लंबी श्वास को भरिए, ऑटो सजेशन, रिलैक्स, पैर की स्थिति को बदलिए, पैर की स्थिति को बदलिए,
अब लेफ्ट लेग घुटने के पास में और लेफ्ट लेग को क्रॉस कर दीजिए। राइट हैंड उठाइए, या यहाँ से पकड़ लीजिए, यहाँ से पकड़ देखिए, ऐसे पकड़ लीजिए, शरीर सीधा, नीचे का पैर सीधा, उठाइए लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट लेग मुड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड को उठाया, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन लेफ्ट साइड में, लेफ्ट लेग मुड़ा हुआ, लेफ्ट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड की हथेली को कमर के पीछे टिका दीजिए, सीट पे टिका दीजिए, लेफ्ट लेग मुड़ा हुआ, लेफ्ट हैंड पीछे, गर्दन लेफ्ट साइड में, कपाल भाती, पूरे भाव के साथ में, उल्लास के साथ में उठाइए लेफ्ट हैंड को, अंगुली की टिप, गर्दन, आंखें, श्वास, पूरी दीवार को स्कैन करते हुए धीरे धीरे वापस रिलैक्स। और भी लेटे हुए आसनों में आप सेतु बंद, पेज आसन वगैरह जोड़ सकते हैं। पीठ के बल लेटे हुए आसन में आपको बताया हुआ है, लेग रोटेशन वगैरह है ना, वो जोड़ सकते हैं। साइड चेंज करके पैरों को ऊपर उठाना, वो जोड़ सकते हैं। साइकिलिंग जोड़ सकते हैं, है ना, जैसा जैसा आपके पास समय हो उसके अनुसार जोड़ सकते हैं। वो हो गया हमारा सुपाइन, पीठ के बल। फिर पेट के बल लेटे हुए में शलभ आसन, एक पैर को लेट के उठाना, वो भी जोड़ सकते हैं। अलग अलग खूब सारे उसके अंदर वेरिएशन है, जैसी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार। अब हम बैठ गए, बैठ करके ये दो इंपॉर्टेंट अपने आसन कर लिए, ठीक है। अब आता है हमारा लेट करके। लेट करके हम करेंगे सबसे पहले अग्निसार, फिर करेंगे एब्डोमेन ब्रीदिंग, और फिर करेंगे शवासन, ठीक है। अब इसके बीच में आप चाहें तो यहाँ जब करके आप प्राणायाम कर सकते हैं, और या आप शवासन के बाद में भी कर सकते हैं। शवासन बिल्कुल छोटा करा देते हैं और ध्यान करा देते हैं। हमने क्या किया, शवासन के अंदर योग निद्रा ध्यान सबको मिक्स कर दिया। और संकल्प, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है संकल्प। जीवन में जो कमजोरी, चलिए लेट जाइए, पीठ के बल शवासन में लेट जाइए। जीवन में जो रूपांतरण चाहते हैं, जो हम परिवर्तन चाहते हैं, उसमें संकल्प लेना है। संकल्प का आपको विज्ञान समझाया हुआ है। संकल्प सकारात्मक होना चाहिए, संकल्प क्षमता के अनुसार होना चाहिए, है ना। संकल्प विद डेट टाइम प्लेस होना चाहिए। संकल्प के बाद में अनुसंधान होना चाहिए। दूसरे, लेट जाइए, पीठ के बल, शरीर को ढीला छोड़िए, हाथों पैरों को हिला करके रिलैक्स कर दीजिए। पैरों में 1.5 फीट की दूरी, हाथ शरीर से 4-6 इंच की दूरी पर, हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, गर्गलिंग सब, सारी स्ट्रेस स्ट्रेन को बाहर करिए। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। अब हम करेंगे अग्निसा। श्वास को भर के बाहर करेंगे, पेट को पसलियों के नीचे सटा देंगे, और रुकी हुई श्वास की स्थिति में पेट आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। पहले श्वास को भर के बाहर करिए, जैसे आप उड़ियान बंद लगाते हैं, पेट को पसलियों के नीचे सटा लीजिए। श्वास रुका हुआ है। अब रुकी हुई श्वास की स्थिति में पेट को पैरों की तरफ, छाती की, पोज पुल, पोज पुल, पोज पुल। श्वास लेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे। थक जाए रुक जाए, वापस रिलैक्स हो जाए। एक गहरी श्वास को भर के बाहर करिए। रुकी हुई श्वास की स्थिति में आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, रिलैक्स, सारी डाइजेस्टिव फाइबर्स। अब हम करेंगे एब्डोमेन ब्रीथिंग। लेफ्ट हैंड को रखिए नाभि चक्र पर, चाहे तो, ये तो कोई जरूरी नहीं, राइट हैंड नीचे। श्वास को पेट में भरेंगे और छोड़ते हुए 3 बार मकार का उच्चारण पूरी भक्ति भावना के साथ में श्वास को भरिए, पेट हल्के से बाहर छोड़ते हुए श्वास को सहज धरिए। हम एक बार और एब्डोमेन ब्रीथिंग। अब हाथ को नीचे रख लीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए, हाथों पैरों को हिला करके रिलैक्स कर दीजिए। मुंह को खोलिए,
दो बार, एक बार और। जीभ को दांतों पे, जबड़ों पे, होठों पे घुमा के रिलैक्स कर दिए। रोल योर टंग ऑन लिप्स। लेफ्ट राइट रिलैक्स। आंखों को जल्दी जल्दी खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए, अपने आई मसल्स को टर्न अप करिए। तो दोनों हाथों से कानों को पकड़िए, खींचिए, मोड़िए। दोनों हाथों से कानों को पकड़िए, खींचिए, मोड़िए। फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, छाती पे, पेट पे, पीठ पे आराम से। गर्दन ढीली, आप लेटे हुए हैं शवासन के अंदर, आंखें बंद है। आंखों के ऊपर आप कोई काला कपड़ा, रुमाल रख सकते हैं, ताकि मेलाटोनिन और बेहतर सीक्रेट हो, हार्मोन अच्छे सीक्रेट हो। गर्दन को आप ढीला छोड़ दीजिए। नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे विदाउट एनालिसिस। शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता। बेहतर है आप थोड़ा लेट जाइए, शरीर को हिला के ढीला छोड़िए। टो टू हेड, हेड टू टो, सारे शरीर का अवलोकन करिए। पैर के अंगूठे मन ही मन खींचिए, ढीला छोड़िए। पैरों के अंगूठे शिथिल, पैरों की एक एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रिलैक्स। पैरों के पंजे शिथिल, पैरों के तलवे, एड़ी, पैरों के ऊपर का हिस्सा रिलैक्स। फुट को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। पिंडलियां, घुटने, जंघा, नितंब, नाभि चक्र रिलैक्स। पेट, पीठ, कमर को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए। पीठ के ऊपर छाती, फेफड़े, हृदय चक्र को रिलैक्स कर दीजिए। हाथों को दाएं बाएं हिला के ढीला छोड़िए। हाथों के अंगूठे, हाथों की एक एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रिलैक्स। हथेली को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए। कलाई, बाजू, कोहनी, कोहनी के ऊपर की बाजू, कंधे, हृदय चक्र रिलैक्स। गर्दन को दाएं बाएं हिला के ढीला छोड़िए। ठुड्डी, चिन, राइट चीक, लेफ्ट चीक, लोअर लिप, अपर लिप, राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, राइट आई, लेफ्ट आई रिलैक्स। दांत, जबड़े, होठ, जिब्बा रिलैक्स। नासिका, आंखें, भौवे, ललाट, मस्तिष्क रिलैक्स। पलकों के भार को महसूस कीजिए। अपने आई बॉल्स के मूवमेंट को रिलैक्स कर दीजिए। कहीं पे भी किसी तरह का कोई खिंचाव, तनाव नहीं। ललाट पर कोई सलवटे नहीं, रिलैक्स। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है, रिलैक्स। श्रद्धा भाव के साथ तीन ओमकार के उच्चारण करेंगे। ओम 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 ओम। ध्यान की इस स्थिति में संकल्प लेंगे, आप अपनी कोई कमजोरी को छोड़ना चाहते हैं। उसको छोड़ने के लिए सकारात्मक संकल्प। पूरे दिन प्रसन्नचित्त, पूरे दिन ऊर्जावान, आहार विहार के नियमों का पालन, अपना हर काम समय पर, शुद्ध आहार, स्वाध्याय, योग अभ्यास, जो भी आप जीवन में अच्छी आदत को लाना चाहते हैं, उसका संकल्प लीजिए। 3 बार दोहराइए। मैं नित्य प्रति योगाभ्यास करूंगा, करूंगी, प्राणायाम करूंगा, करूंगी, स्वाध्याय करूंगा, करूंगी,
नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रयास करूंगी, करूंगा। ओम शांति। शांति 3 बार अपने संकल्प को दोहराइए। हे इष्ट, हे आराध्य, हे परमेश्वर, मेरा संकल्प सिद्ध हो, मैं नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ता रहूं। ओम शांति। शांति। धीरे धीरे शवासन से बाहर आएंगे। हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए। धीरे से लेफ्ट साइड बाईं करवट लुढ़क करके लेट जाएंगे। कुछ क्षण इसी आनंद की स्थिति में लेटे रहिए। अपनी एक रेखीय चेतना लीनियर अवेयरनेस को महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है, धसा जा रहा है। फील योर बॉडी वेट। अब दोनों हाथों का सहारा लेके जैसे गहरी नींद से उठते हैं, उठ करके बैठ जाएंगे। दोनों हाथ जोड़ करके झटका नहीं देंगे, धीरे से उठेंगे। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबके घर मंगल। दोनों हाथ जोड़ के साथ साथ में प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति। 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 एक हाथ के पीछे, दूसरे हाथ के पीछे, एक हाथ की मुट्ठी बंद, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के चेहरे, आंखों पे, गर्दन, ललाट पर, सिर, गर्दन के पीछे, कंधे, गर्दन के आगे, थायराइड, पैराथाइड। 3 बार हृदय चक्र पे, हार्ट के मसल्स। 3 बार पेट पे, पाचन तंत्र, कमर पे, पीठ पे, घुटनों पे, जहां कहीं दर्द है हाथों को, गर्दन को झुका के, हथेलियों को खोल के अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। असतो मां सदगमय तमसो मां मृत्युर्मा। ओम। ओम। आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन। पैरों को खोल दीजिए। पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आनंद के साथ कई आश्रमों में वगैरह में वहां सीखना रिवर्स, उल्टा घुमाई। लेकिन उसके साथ साथ में जो मेरे भैया रहे मुकुल कानिटकर, वो बहुत तेजस्वी तेजस्वी रहे हैं। मोदी जी वगैरह के, आपको एक वीडियो भेजा था, सब बहुत आदर देते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट में कोहली जी वगैरह सबका इंटरव्यू, तो 5 लोगों का, तो मुकुल भैया का विशेष। शिवराज सिंह जी चौहान, दाभोल सर, नृपेंद्र मिश्रा जी, ये सब उनके अच्छे मित्रों में से भैया। तो बड़े स्पीकर है, बहुत बड़े स्पीकर, दुनिया सुनती है उनको। एक बार भैया कुछ लोगों के साथ हमें कह रहे थे कि ये देखो देश की शिक्षा नीति गलत है, इसको बदलना पड़ेगा, चलिए भद्रासन। तो अचानक मेरे मुंह से निकल गया, भैया बदलेगा कौन? एकदम भैया रुके और फिर बोले मैं बदलूंगा। तो मेरे को हंसी आती है अंदर अंदर। भैया को कौन जानता है, ये तो यहाँ पे बैठे हैं हमारे साथ जोधपुर में। देश की जो शिक्षा नीति बदल रही है उसमें मुकुल कानिटकर का बड़ा रोल, बड़ा रोल है उसका। आदमी का संकल्प देखिए कहां से कहां ले जाता है, कल्पना नहीं कर सकते, है ना? सोच नहीं सकते कि इतने बड़े बड़े जो मोदी जी सरी के वर्ल्ड की हस्तियां, वो उनको आदर देते, कहां पे पहुंच गए।
इस तरह का आदमी का जो संकल्प है ना, वो आदमी को ले जाता है। इसलिए विचारों पे ध्यान रखें, हमेशा विचारों पे गलत विचार आने नहीं दे, गलत विचार किसी अर्थ में, कमजोरी के विचार आने नहीं दे। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, जैसे ही गलत विचार आए फेंक दो उसको उठाकर। जैसे मैं कहता हूँ सेंसर लगा दो, सेंसर, खाली बोतल जैसी दवाइयों की शीशी आती है उसको सेंसर उठा के फेंक देता है। वितर्क बात, जैसे ही कुतर्क आए वितर्क आए उसको उड़ा दो, फेंक दो, उनको एंटरटेन नहीं करना, गर्दन को थोड़ा सा मोड़ लो, आदत डालो। ज्यादा गर्दन एक डायरेक्शन में एक जगह पे थोड़ा सा मोड़ दो, थोड़ा सा आदत डाल दो, है ना। फिर कोई दिक्कत आती है, अनित्य अनित्य, आज खुजली चली, अनित्य कुछ नहीं, इट विल डेसिपेट, ये चली जाएगी, अपने आप चली जाएगी। जब शरीर ही हमेशा नहीं रहेगा तो इसके सेंसेशन कहाँ से हमेशा ले लो, इट विल वेनिश, खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से दृढ़ता के साथ में अभ्यास में बैठे, और थोड़ा सा समय आप बढ़ा करके प्राणायाम को बीच में या शुरू में भी जोड़ सकते हैं। अनुलोम विलोम शुरू में आप साधना करें तो आप लयबद्ध प्राणायाम, आप ये जो समवर्ती प्राणायाम, तालबद्ध प्राणायाम, कोई नाम दीजिए। आप चार चार वाला आंकड़ा पकड़ लीजिए, जो मैं म्यूजिक लगा के रखता हूँ, चार में लिया, चार में रोका, चार में छोड़ा, चार में बार छोड़ दीजिए, ये लयबद्ध है। इसकी 4-6 महीने प्रैक्टिस, फिर धीरे धीरे सिक्स 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 सिक्स, और धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। लयबद्ध प्राणायाम पूरे बॉडी को सिंक्रोनाइज कर देता है, पूरी बॉडी को। चलिए हास्य करेंगे पूरे जोश के साथ में, श्वास को भरिए। हो हो हो, आज के आनंद की जय। आप सबके लिए शुभकामनाएं। आपका कोई प्रश्न है तो रख लीजिए, नहीं तो फिर कल मिलते हैं। हरि, कोई भी किसी तरह का कोई डाउट हो, प्रश्न हो तो रख सकते हैं। हरिओम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हमें टी शर्ट वगैरह तो अभी प्रोग्राम देने जाते हैं करते हैं ना, तो फिर उस एनवायरनमेंट के अनुसार वो टी शर्ट पहन लेते हैं। इसलिए, ताकि हमारा योगा डे फंक्शन मनाते हैं हम लोग, जगह जगह पे जाना है। चलिए आप सबका धन्यवाद। हरिओम।